राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म कंट्री इनसाइड न्यूज। अगर यह खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। हमारे साथ आज दिग्गज विद्वान सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संजीव कुमार सिंह मौजूद हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे पिछले 15 दिनों से शिवसेना का जो पॉलिटिकल भविष्य पे तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, विचाराधीन है। उद्धव ठाकरे के कई पिटीशन जो विचाराधीन है। हम शिवसेना के भविष्य को डॉक्टर संजीव सिंह के मुख से सुनना चाहेंगे, जो इनका श्रीमुख है। बताएंगे दर्शकों को, कंट्री इनसाइड के दर्शकों को, कि आने वाले जो भविष्य है शिवसेना के लिए वो कैसा रहेगा और उद्धव ठाकरे के लिए क्या सही में स्ट्रगल का दौर शुरू हो गया है। धन्यवाद कंट्री इनसाइड के दर्शकों को। अभी महाराष्ट्र का जो भूमिका है और महाराष्ट्र की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, अब केवल वो राजनीतिक नहीं रह चुका। अब राजनीति के साथ साथ वो संवैधानिक बात भी हो चुका है। यानी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 4 से 5 जो केस है इस पर चल रहा है। अभी ताज़ा जो रिपोर्ट है, ताज़ा जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल किया गया कि विधानसभा जो अध्यक्ष हैं अब वो कोई नया निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब नया निर्णय नहीं ले सकते हैं, पिछली जो निर्णय लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट इन सब विषयों पर ध्यान दे रहा है। देखिए, वास्तविक जो ताकत है विधायक की, वो तो प्रत्यक्षतः दिखता है कि एकनाथ शिंदे के पास है। लेकिन शिवसेना का जो संविधान है, शिवसेना पार्टी का जो अपना कार्य करने का जो तरीका है, उसमें उसके अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी उसको प्राथमिकता देता है। लेकिन एक बड़ी बात है कि अपने यहाँ एक कहावत है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो जो अभी समर्थवान है, हम जिधर इशारा कर रहे हैं समझना चाहिए दर्शकों को कि जो समर्थवान है आज के परिदृश्य में, शक्ति उनके अनुरूप जो है बदलती है। तो हो सकता है कि लोकसभा में जो उनके सांसदों की क्या स्थिति रहती है, दल बदल का जो कानून है वो लागू होगा उन पे। तो शिवसेना की जो वास्तविक शक्ति है वो रह जाए उनके पास प्रतीकात्मक रूप से उद्धव ठाकरे के पास। लेकिन विधायकों की संख्या, लोकसभा विधायकों की संख्या, वो जाता हुआ दिख रहा है एकनाथ के पास, एकनाथ शिंदे के आसपास। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के लिए जो राजनीतिक परिदृश्य है वो दिख तो रहा है कठिन ही, कि पार्टी अगर बच भी जाएगा तो चुनाव चिन्ह बच पाएगा क्या। सर, आपसे हम समझेंगे बाला साहब का जो दौर था और शिवसेना जो आज का जो दौर है, उद्धव ठाकरे का दौर। कल ही शरद पवार ने कहा था, कल और 2-3 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि 24 का जो विधानसभा चुनाव है वो महागाड़ी को मिलकर लड़ना चाहिए। क्या शिवसेना को बर्बाद करने की तो नीति एनसीपी का नहीं है सर? देखिए, बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ठीक है वो दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जो राजनीति करते थे वो आक्रामक राजनीति था। वो हिंदुत्व के साथ साथ मराठा की राजनीति करते थे। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है वो आज की राजनीति करने लगे और थोड़े प्रभावित हो गए धर्मनिरपेक्षता के आड़ में। ठीक है, उनके जो शिव सैनिक है वो उनके पिता को यानी बाल ठाकरे को आदर्श मानते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य के साथ जो महाराष्ट्र महाघारी जो पार्टी बनी है वो आम शिव सैनिक को पचता हुआ दिख नहीं रहा था। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक पंडित भी ये कयास लगा रहे हैं कि शरद पवार कहीं ऐसा शिकार तो नहीं कर रहे हैं कि जो शरद पवार अपनी बेटी के राज्यसभा सदस्य जब वो खड़ा किए थे तो उसका भी आशीर्वाद लेने के लिए उनको मातोश्री में जाना पड़ा था। और आज कैसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ है कि शरद पवार के सामने झुकना तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उनके आशीर्वाद की आज आवश्यकता पड़ रही है उद्धव ठाकरे को। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो उनके बेटे हैं, ये दोनों का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं सर? आदित्य ठाकरे अभी नौजवान है, वो स्ट्रगल कर सकते हैं। और उनमें बाला साहब ठाकरे का कुछ प्रतीकात्मक चीज़ दिखता है कि भाई वो यंग हैं। हो सकता है कि जो कमियां उनके पिता में रहा हो
वो कमियां को दूर कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी जो है, जो युवाओं की जो जल्दबाजी होता है, जल्दबाजी उनके लिए घातक हो सकता है, यानी धैर्य रखना होगा। आप सुन रहे थे देश के बड़े पॉलिटिकल जानकार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह को। आदित्य ठाकरे को इनका सीख है, अपने दादा के कदमों पर चलने का प्रयास करें। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, न्यूज़ रूम दिल्ली से।